ओके, सो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस एनसीईआरटी से चैप्टर 9 है आपका, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो इसमें पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, लेट्स से पॉइंट 1। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है आपकी? लाइक जैसे मैंने लिखा, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू y x प्लस dy बाई डी एक्स, ठीक है। आपकी ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या क्या है? इसमें ये जो y है, ठीक है, y तो क्या है, डिपेंड करता है x पर, है ना। तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है x पर डिपेंड करती है। और जो x है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है। और ये जो dy बाई डी एक्स है, दिस इज, ये क्या है आपका, इट्स अ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये, सही है। ये चीज समझ में आ गई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, ठीक है, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable, सही है। समझ में आ गया बच्चों? तो बस लिखना चाहते हो लिख लो डेफिनेशन। एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, एन इक्वेशन containing dependent variable independent variable, ठीक। एंड और क्या चाहिए इसे? एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable। क्यों भाई बच्चों, समझ में आ गया? बोलो ऐसा, यस सर। ठीक है। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। इसमें पॉइंट 2, जैसे कि मैंने ये लिखा, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू, लेट्स से x। इसको तो हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर कुछ ऐसा लिखा है आपका लाइक दिस, प्लस इक्वल्स, ये क्या है आपका? दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो ये, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। ये तो ऐसे ही बता दिया मैंने, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मेंस ना तो ये एनडीए में आती है, मेंस एडवांस किसी में नहीं आएगी, ठीक है, बोर्ड में तो है ही नहीं। तो हम सिर्फ ये वाली इक्वेशन को स्टडी करें, सही है भाई। तो दूसरा, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या रिप्रेजेंट करती है? डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स
कर्व्स, ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है which share some common, let's say some common characteristic, ठीक है, कुछ वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंटीग्रेशन में तो यही होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है जो, ठीक है, अब एक फैमिली है तो वो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेगी। जैसे कि मान लो एग्जांपल मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये कौन सी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगी, y इक्वल्स टू 5x प्लस सी। ये कैसे आ गया ये अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी तो बस मैं इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इसकी जो फैमिली होगी, इंटीग्रेशन से आया सर ये तो। हाँ क्या कह रहे हो सर ये जो चीज ये, हाँ हाँ सर ये इंटीग्रेशन से आया। हाँ वही है ना, तुम कर चुके हो चैप्टर इसलिए आप बोल रहे हो, जो बच्चे अभी पहली बार कर रहे हैं तो उनके लिए। नहीं सर मैंने नहीं पढ़ा, क्लासेस नहीं लगाई थी मैंने। अच्छा, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हाँ कैसे आया ये अभी हम बाद में बताएंगे, बाद में चैप्टर में, ठीक है। ये इसकी फैमिली ऑफ कर्व है, जैसे अब जैसे जैसे आप सी की वैल्यू पुट करते जाओगे, है ना। अब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, इसकी फैमिली कैसी है, इसकी फैमिली कैसी है, स्ट्रेट लाइन की फैमिली है, बड़ी सीधी फैमिली है इसकी, फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस जिसका स्लोप क्या है, विथ स्लोप 5, सही है। और अगर मान लो मैंने कुछ ऐसे लिखा x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख दिया इक्वल्स टू 0, इसकी फैमिली कैसी बनेगी, ठीक है, ये बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के। अब ये क्या होता है, अच्छा कैसे आ गया, तो वो अभी आप टेंशन मत लो कि कैसे आ गया, मैंने पहले ही बता दिया है ना, तो ये तो अभी हम बाद में चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी फैमिली है, बस ये इसको रिप्रेजेंट करता है, फिलहाल तो इतना समझो। और ये कैसी फैमिली है, इट्स अ फैमिली ऑफ हाइपरबोला, इट्स अ फैमिली ऑफ हाइपरबोला, सही है, हाइपरबोला विद सेंटर, जिसका सेंटर क्या है 0 0, ठीक। एंड अगर के 0 हो गया तो फिर तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, यानी कि पेयर ऑफ एजिम्पटॉट्स भी रिप्रेजेंट कर दिया है, पेयर ऑफ एजिम्पटॉट्स, एजिम्पटॉट्स दैट इज y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के टाइप, ये +1 में बताया था ना, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये हाइपरबोला जिसका सेंटर 0 यस सर। और अगर के 0 हो गया तो ये y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, तो ये उसकी एजिम्पटॉट्स बन जाएंगी, तो ये इन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तीसरा, जैसे अगर मैंने लिखा dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एक्स, तो ये कैसी लाइक इसकी फैमिली कैसी होगी, इसकी फैमिली होगी y इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक, यानी कि ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे y इक्वल्स टू, जैसे जैसे m की वैल्यू डालते रहोगे, लेट्स से y इक्वल्स टू m1x, y equals to m2x, like this, y equals to m3x, तो जैसे जैसे आप m की वैल्यू डालते जाओगे फैमिली के मेंबर आते जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स, ये वाली, ये कैसी लाइन, ये क्या है, इसकी फैमिली कैसी है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, फैमिली इज फैमिली ऑफ लाइंस passing through origin, passing through origin, सही है भाई, समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा देख लो जरा, पहले हमने पढ़ी डेफिनेशन, ठीक है,
फिर उसके बाद मैंने आपको बताया दो टाइप की है, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। पार्शियल हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑर्डिनरी हमारे सिलेबस में, वही पढ़ेंगे। तीसरा फिर मैंने बताया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है, जो एक कोई कॉमन विच शेयर सम कॉमन है, ये विच शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेगी। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। समझ में आ गया बच्चों इतना? बोलो यस और नो। ठीक है, आगे यस सर। चलो। आवाज आ रही है सभी को? सर आ रही है सर। यस सर, आ रही है सर। तो कितने पॉइंट्स हो गए ये हमारे? 3 पॉइंट्स हो गए। 3 हो गए सर। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है? दिस इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक, occurring in differential equation, occurring in differential equation। सही है, ये चीज समझ में आ गई? लाइक इफ आई से डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी पावर हमने ले ली 2 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे पावर ले लो 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ऐसे करके। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? हाँ जी बताओ, यही है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है सर। है ना। तो यहाँ से यस ऑर्डर सर। है, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट? 2। सही है, समझ में आ गया भाई? यस सर। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डिग्री। डिग्री भाई, जो एनडीए वाले बच्चे, ऑर्डर एंड डिग्री पर 100% एनडीए में Yes. क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इसमें बोर्ड में भी पूछा जाता है, 1 मार्क्स का Yes, sir. क्वेश्चन आ जाएगा ऑर्डर डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? दिस इज पावर, दिस इज पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बट वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एज अ पॉलिनोमियल लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन is written as a polynomial, as a polynomial, ठीक है, तभी हम डिग्री बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है, डिग्री में और मे नॉट बी डिफाइंड, मे और मे नॉट बी डिफाइंड। सही है। तो भाई कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम एज अगर पॉलिनोमियल लिख पाए तभी हम डिग्री बता सकते हैं, अदरवाइज हम डिग्री नहीं बता सकते। गॉट इट? तो ऑर्डर बता दिया, डिग्री बता दी। नाउ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स लाइक जैसे मैंने लिखा, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई डैश पावर 1/3। हाँ जी, इसका ऑर्डर, ऑर्डर तो हम बता देंगे, ऑर्डर कितना है इसका? हाँ जी बताओ जरा देखकर बच्चों, ऑर्डर बताओ। 2 है सर। ऑर्डर 2 है। डिग्री? 2 है सर। डिग्री ऑर्डर तो इसका 2 हो गया, डिग्री कितनी हो गई? जैसे अभी मैंने बोला था एज अ पॉलिनोमियल लिखा होना चाहिए, यानी कि पावर कोई फ्रैक्शन या रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो y डैश की पावर 1/3 है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा, है ना। जब क्यूबिंग करेंगे, यहाँ Yes, पे sir. क्यूब करेंगे दोनों साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा y डबल डैश, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 6, और ये पावर 6 और y डैश,
तो अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये डबल ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी पावर कितनी है 6, 6, तो इसकी डिग्री तो यही कितनी डिग्री है। है 6। 6, समझ में आ गया? यस सर। तो डिग्री इसकी 6 है, ऑर्डर इसका 2 है। आई होप इट इज आगे चले। यस सर प्लीज। Now next, let's say थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ln y डैश। हाँ जी, ऑर्डर बताओ। ऑर्डर तो देखते ही बता सकते हैं, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ऑर्डर 3, है ना, डिग्री यस बताओ। सर। डिग्री, अब जैसे ln के अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा है, ठीक है, तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, ये एज अ पॉलिनोमियल नहीं लिखा हुआ, सही है। तो दिस इज, यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, यहाँ पर हम डिग्री नहीं बता सकते, सही है। यहाँ पे तो चलो आपने क्यूबिंग करके ये रेडिकल साइन हटा दिया था, यहाँ पे कैसे करोगे आप, यहाँ पे क्या करोगे? मान लो कि चलो आप एक्स स्क्वायर को नीचे भी ले गए, फिर ln भी आपने हटा दिया, ये e की पावर में चला जाएगा, लेकिन वैसा करने से कोई पॉलिनोमियल में थोड़ी ना लिखा जाएगा, क्यों भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ यस पे सर। डिग्री तो नॉट डिफाइंड रहेगी, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। देन नेक्स्ट मान लो कि ln y ट्रिपल डैश, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इक्वल्स टू 3x प्लस साइन x, ये है। बताओ भाई यहाँ पे देखो, डिग्री तो अभी भी नॉट डिफाइंड ही है ना, डिग्री यस सर। यहाँ पे बताओ जरा। ऑर्डर 3 है सर। ऑर्डर तो यहाँ पे क्या है आपका, ऑर्डर तो चलो 3 है, 3 हो गया, ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री, डिग्री इज नॉट डिफाइंड है, क्यों? अब मान लो ऐसे लिखते हैं, दिस e की पावर 3x प्लस साइन x, ये हो गया। तो यहाँ पे कोई, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, तो पॉलिनोमियल ही है, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी आपकी, यहाँ पे डिग्री 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे डिग्री आपकी आ जाएगी, डिग्री 1 है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जैसे मान लो कि आपने यहाँ से अगर आप ऐसे करते दिस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ln y डैश, फिर आप ln हटाते तो e की पावर में ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आता, उसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होता, समझ में आ रहा है? ऐसे लिखा जाता ना यहाँ पे, यस सर। तो यहाँ पे e की पावर में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाता, तो ये एज अ पॉलिनोमियल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे तो e की पावर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल ट्रीट होगा। गॉट इट? यहाँ पे मतलब e की पावर में ऐसे नहीं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे यस सर। डिग्री 1, यस सर। यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए फोर्थ, तो y डबल डैश पावर 6 इक्वल्स टू y डैश 3, बताओ ऑर्डर, ऑर्डर देखते ही बता सकते हैं यहाँ पर हम, ऑर्डर इज 2, डिग्री कितनी है, डिग्री इज 6, है ना, 6, सही है, क्यों भाई? अच्छा, इसको अगर किसी बच्चे ने ऐसे कर लिया फिर y डबल डैश 2 इक्वल्स टू y डैश, फिर उसके बाद आंसर बताया उसने कि ऑर्डर 2 डिग्री भी 2, विच वन इज करेक्ट? हाँ बताओ। दोनों ही पॉलिनोमियल है, अब क्या है? नॉट डिफाइन है। नहीं, डिग्री डिफाइंड भी है। सर ऑप्शन के हिसाब से जो डिग्री होगी, हाँ, जो ऑप्शन में दिया होगा वो वाला ऑप्शन कर देंगे ना। दोनों दोनों ही दे दिए फिर, दोनों सही है।
तो या फर्स्ट पहले वाला वाला ज्यादा सही है जो क्वेश्चन में दिया यहाँ हुआ से हम क्या कह सकते हैं, देखो ऐसा है कि दोनों ही, ये भी और ये भी एज अ पॉलिनोमियल ही लिखे हैं, मतलब है ना, बोथ आर पॉलिनोमियल, दोनों ही पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंड डिग्री, डिग्री जो है गई आपकी, डिग्री हैज नो theoretical theoretical significance, यहाँ पे कोई theoretical significance नहीं है इसकी डिग्री की, ठीक है। वो तो फिर ऐसे डिग्री इसी सिग्निफाई ऑप्शन के क्या करती अकॉर्डिंग है? ही दिया जाएगा, दोनों ही सही है यहाँ पे, गड़बड़ कुछ नहीं है ना, दोनों ही सही है, सर पहला वाला भी, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, डिग्री हैज नो थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस। अरे सर जी, हाँ जी, बोलो बोलो। सर ये डिग्री जो होती है सिग्निफाई क्या करती है? हाँ यार, आपने पॉलिनोमियल तो पढ़ा है सिंपल, अभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को भूल जाओ, कोई भी पॉलिनोमियल तो पता ही है आपको क्या होता है, यस सर, उसकी डिग्री होती उसकी है। डिग्री यस सर, होती है हाईएस्ट पावर। यस सर। तो अब अगर मैं उससे रिलेट करूं, मान लो कि जैसे मैंने एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल लिखा, तो यस सर, अब इसकी पावर को हम डिग्री कह रहे हैं, तो अगर हम इसको यस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट करें ना, तो हम बेसिकली x को dy बाई डी एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, फिर ये कुछ ऐसा होगा, dy बाई डी एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे भी जो इसकी पावर रहेगी वही हो जाएगा आपका। सर। तो मतलब ये जो हाँ बोलो। इसके अंदर सिग्निफिकेशन क्या, मतलब इसका यूज क्या है? जैसे ये डिग्री है, ये हम लिखते क्यों है? अरे उसी से पता चलेगा ना यार, कितने डिग्री की, कितना ऑर्डर और डिग्री है या डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो तो पार्ट है उसका, ऐसा कुछ, ठीक है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड, जैसे कि 3 बार ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, इसका ऑर्डर हमें पता चल गया, फिर एक चीज इसके ऊपर जो पावर है उसी को हम डिग्री कह रहे हैं, ठीक है। यूज क्या है सर? वही तो, ऐसे तो हम जैसे इसकी पावर 3 से 3 कर देते हैं, मतलब हम्म। अगर इसका इक्वेशन में कोई डायरेक्ट यूज हुआ इस जो डिग्री है, तो सारी इक्वेशन ही नहीं चेंज हो जाएगी, दोनों नहीं साइड नहीं अगर हमने नहीं नहीं क्यूब नहीं कर दिया। भाई, उसी हिसाब से वो अलग अलग, हमने क्या बोला, डिफरेंशियल इक्वेशन एक कर्व को फैमिली ऑफ, रिप्रेजेंट करती है ना। फैमिली तो ऑफ, जैसे अगर आप डिग्री भी चेंज करते हो तो कर्व भी चेंज होएगा, यस सर। वो कर्व को ही तो रिप्रेजेंट करती है। फैमिली ऑफ कर्व्स को कर रही है ना सर, जो सेम हो, फैमिली ऑफ कर्व्स को, जो सेम हो सर। जब मान लो x की तो पावर 1/3 है, अलग अलग डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अलग अलग ऑर्डर प्लस अलग अलग डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो अलग अलग फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगी, हाँ सर यही चीज कह रहा हूँ मैं। है ना। यस सर, अब जो मान लो हमने dy बाई डी एक्स एक्स, मतलब ये x की पावर 1/3 है, वो अलग कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर हमने उसका क्यूब कर दिया या उसकी पावर 6 कर दी, तो कर्व पूरा चेंज हो जाएगा। तो इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स तो कुछ नहीं रहेगा ना सिमिलर, जो आपने डेफिनेशन बताई थी उसके हिसाब से। हम्म। तो वो अभी वही बताया ना मैंने यहाँ पे, जैसे इस वाले एग्जांपल में, है ना, तो कोई थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी। इसलिए तो पूछ रहा था सर, अच्छा लिखते चलो क्यों आगे है तो। चलते हैं यार, ये बाद में डिस्कस करना, जो तुम कह रहे हो ना लक्ष्य, आ जाओ। अच्छा यहाँ पर देखो, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी पावर हमने ले ली 4 प्लस e की पावर y डैश इक्वल्स टू 4। तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो दिखाई दे रहा है 5, डिग्री कितनी है, 5। डिग्री नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगी, सही है, बस सर। क्योंकि एज अ पॉलिनोमियल लिखा नहीं हुआ। सेकंड, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, ठीक है। ऑर्डर कितना है भाई, 4, डिग्री कितनी है 1, 1। इसकी पावर 1 है। और ले लेते हैं कुछ एग्जांपल, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पावर 3 प्लस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पावर लेट्स से 7 एंड प्लस
साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 0। हाँ जी, ऑर्डर कितना है? 3 3। डिग्री कितनी है? 3 वो भी 3, क्योंकि एज अ पॉलिनोमियल ही लिखा हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइन के अंदर भी ऐसे लगा देता y डैश यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फिर डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है ना। यस सर, नोट डिफाइन हो जाता है। सही है। देन नेक्स्ट कितने हो गए थे? 3। एक और देख लेते हैं, लाइक साइन इनवर्स y डबल डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ln x। हाँ जी, ऑर्डर तो 2 है ना। डिग्री नॉट डिफाइन। इस बार डिग्री डिफाइन नहीं होगी। सही है भाई, यस सर। समझ में आ गया? यस आगे तो काफी क्वेश्चन कर लिए हमने डिग्री और ऑर्डर पर बेस्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट जर्नल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है। तो ये क्या है? द फैमिली ऑफ कर्व्स obtained आफ्टर इंटीग्रेटिंग। भाई आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा इसका सॉल्यूशन बताओ, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा। तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग, फिर उसके बाद एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। ठीक है, मतलब फैमिली ऑफ कर्व निकल के आएगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फ्री फ्रॉम, और जो फैमिली ऑफ कर्व होगी उसमें आपका कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होगा। फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, एंड कंटेनिंग, और उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, एंड कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन। एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा? जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे उनको, जैसे आप वैल्यू, उनको मान लो कि वैल्यू असाइन कर रहे हो, अलग अलग वैल्यू उनको आप असाइन करोगे तो अलग अलग मेंबर्स आते जाएंगे, वो पर्टिकुलर मेंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मेंबर्स आ जाएंगे फैमिली के, उसी को हम कह रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर गिविंग some specific value, some particular value to arbitrary constants। ठीक है, इन जनरल सॉल्यूशन, जो हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला उसमें हमने बोला कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, फिर हमने बोला कि उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की आप वैल्यू रख लो, तो वैल्यू रखने से वी विल गेट अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट फैमिली, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको एक फैमिली ऑफ कर्व दिया जाएगा और उससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप ऐसे देखो, लेट अस कंसीडर a family of curve ले लिया हमने y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, ये ले लिया। यहाँ पर a और b क्या है? a एंड b आर
आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है। तो पहली बात, जो हमारा फैमिली ऑफ कर्व है उसमें जितने आपके आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे, आप उस फैमिली ऑफ कर्व को उतनी ही बार डिफरेंशिएट करोगे, उससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका जो ऑर्डर होगा हम देखते ही बता सकते हैं फैमिली ऑफ कर्व को। जैसे यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी बच्चों, उसका ऑर्डर 2 होगा। सही है, इस बात को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। यानी कि नंबर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सही है, यस सर। हमने इसको डिफरेंशिएट किया पहले, वी गेट a cos x माइनस b sin x। एक बार और कर सकते हैं, फिर से किया, वी गेट माइनस a sin x माइनस b cos x। ठीक है, फिर अभी हमने बताया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टार्टिंग में उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 बार डिफरेंशिएट तो कर चुके हैं, लेकिन अभी भी a और b हटानी है। तो हमने Yes, क्या sir. किया, जैसे इसमें हमने माइनस कॉमन लिया और ये दोबारा से आपका y बन जाएगा, है ना, इतना। तो इसको हम माइनस y लिख सकते हैं, यानी y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा? हाँ जी, हमने बोला जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करोगे, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं होते। ठीक है, तो यानी कि डिफरेंशिएट करने के बाद इनिशियली हमारे पास ये जो a और b थे वो हटने चाहिए। तो हमने 2 बार डिफरेंशिएट तो कर दिया, लेकिन वो तो अभी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब हम इस जो y डैश को यूज कर सकते हैं, ऊपर y को यूज कर सकते हैं। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये दोबारा से आपका y बन गया, है ना। तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फैमिली ऑफ कर्व है और ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? यस सर। क्यों भाई बच्चों, समझ में आ गया ना? आगे सर। आ गया जी। आगे जी। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो एक चीज हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, क्या नोट करना है, नंबर ऑफ arbitrary constant, number of arbitrary constant is equals to order of differential equation, order of differential equation। सही है, अब इधर देखो, इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। जैसे y इक्वल्स टू, मैंने बोला कि साइन क्यूब, लेट्स से यहाँ पे हमने ले लिया x साइन क्यूब x प्लस k1 प्लस k2। ठीक है जी, अब इसका मुझे ऑर्डर बताओ कितना होगा, बताओ। 1। हाँ भाई, बाकी बच्चे, बाकी? अच्छा इधर देखो, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे Zero. कम हो जाएंगे। बनेगा सर, इन दोनों को क्लब करके लिख देंगे सर, हाँ, एक कांस्टेंट तो कोई। ये एक अलग से कांस्टेंट बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ एक ही है, तो ऑर्डर जो है वो 1 रहेगा, ऑर्डर इज 1। सही है, तो इस बात का ध्यान रखना। ओके सर। देन सेकंड, लेट्स से k5y इक्वल्स टू k1 इंटू e की पावर k2x प्लस k3 प्लस k4। हाँ जी, बताओ इसका ऑर्डर बताओ। बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे। अच्छा, वो क्या देखते हैं, k1 k2 k3 k4 k5, 5 कॉन्स्टेंट्स हैं, इसका मतलब ऑर्डर भी 5 है। एंड ऑप्शन में 5 100% होगा, बट 5 इसका आंसर नहीं है। दिस यहाँ पे क्या होगा, k1 इंटू e की पावर k2x इंटू e की पावर k3, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों भाई, है ना, यस k4। यस सर। यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर चलो इसको रब कर देते हैं। 2 आएगा इसका आंसर। हाँ, इसका
नहीं 3 आ रहा है 3। अब देखो यहाँ पर जैसे k5y k1 इंटू e की पावर k3 इंटू e की पावर k2x प्लस k4, ये एक कांस्टेंट बन जाएगा। क्यों भाई, है ना? पहले k5 भी नीचे ले आओ जाए, सॉरी सर, k1 इंटू e की पावर k3 ओवर k5 e की पावर k2x प्लस k4 ओवर k5, ये एक कांस्टेंट बन जाएगा, ये एक कांस्टेंट बन जाएगा। यानी y इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर k2x प्लस इसको लिख लिया b। अब आप देखो टोटल कितने कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे, 3 है ना। a 3 है सर, ये K2 K2 भूल गया था मैं लिखते हाँ हुए। ठीक, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। सो ऑर्डर आ गया यहाँ पे 3। सही है बच्चों? हाँ भाई समझ में आ गया? यस बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। ओके, आगे सर। अब मान लो मैंने कुछ ऐसा लिखा y इक्वल्स टू a साइन x प्लस b कॉस x। हाँ जी, अब बताओ कितना ऑर्डर है? ऑफकोर्स 2 है ना, 1 ऑर्डर तो 2 ही रहेगा। सर 2 अगर हाँ अच्छा, अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे किया, मान लो कि सर अंडर, अगर इस हाँ बोलो बोलो जल्दी। मान लो किसी बच्चे ने ऐसे कर दिया, मतलब इसको, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है a sin x प्लस b cos x, इसको हम हमेशा ही साइन में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, या फिर कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यस सर। मतलब इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर ये एक कांस्टेंट लेट्स से k1 और एक ये कांस्टेंट k2, तो अभी भी ऑर्डर तो 2 ही रहेगा। सही है? सर हाँ जी बोलो। एक वो है यहाँ पे हाँ सर, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये ऐसे भी बन सकता है ना, साइन कोई एंगल उसकी वैल्यू ए है और उसी एंगल की कॉस पे वैल्यू बी है, मतलब कॉस पे वैल्यू ए है, साइन पे वैल्यू बी है, तो तभी तो साइन कन्वर्ट एक्स किया है। प्लस वो हाँ कांस्टेंट बन गया उसका दिया। फॉर्मूला। ये देख तब उस बना तो रखा है फॉर्मूला, ये जो मैंने लिखा है सर ये ये ए ऐसे स्क्वायर करके प्लस है। बी स्क्वायर नहीं आएगा ना उसके अंदर? अरे तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे हमें। ये जो वैल्यू है, मान लो कि मैंने यहाँ पे वैल्यू 3 लिख दी, फिर साइन एक्स, फिर प्लस यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया कॉस एक्स। अब हमें तो ना पता कौन सा एंगल पे है, तो यहाँ पर तो हमें इससे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसको हमें कॉस लेना पड़ेगा, इसको साइन लेना पड़ेगा। भूल गया क्या कैसे करते हैं कन्वर्जन? ठीक है सर, मैं वो कुछ और सोच रहा था, ये इसका भी रह गया। अच्छा नेक्स्ट, इतना ये कर लोगे भैया? अब आप लोग कर सकते हो? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर ये कर दो, बताओ k1 साइन x प्लस k2 प्लस k3 एंड क्वेश्चन में बोला है वेयर k2 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब इसका ऑर्डर बताओ। बोलो जल्दी बोलो। 3 हाँ ऑर्डर 3 3 नहीं, गलत है, मुझे पता था। 2 3 कितना? ऑर्डर इसका 2 रहेगा। क्यों रहेगा? यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ 2 ही है, k1 एंड k3। सर। क्वेश्चन में आपकी बार स्पेसिफाई कर दिया k2 तो एक कांस्टेंट है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। सर तो इस बात का ध्यान रखना भाई, कई बार ऐसे चला के खेलते हैं ये लोग क्वेश्चन। दोबारा बोलना सर, क्या बोले? यहाँ पे k2 जो है क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया इट्स अ कांस्टेंट। कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट अलग होते हैं, ये तो फिक्स है। k2 तो फिर फिक्स हो गया, k2 तो फिक्स हो गया ना। यस सर। ठीक है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ 2 ही रह गए, यानी कि ऑर्डर 2 है। गॉट इट? यस सर। आगे समझ में?
Yes, sir. ओके, देन नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट के। अब बताओ ऑर्डर, जल्दी बोलो। बोलो भाई जल्दी। इस बार तो 2 ही रहेगा सर। अरे अब तो इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, एक ही तो है, क्यों डर रहे हो यार आप लोग? मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? ऑर्डर एक ही तो है, यहाँ भी के है और यहाँ भी के है, सेम ही तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, चाहे उसको मैं 10 बार ही लिख दूँ, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, ऑर्डर सर तो same रूट है। लिखा हुआ है ना उससे फर्क नहीं पड़ रहा है तो के ही वो उधर। सर। अब 4x² प्लस रूट ऑफ 4 तो 2 बन जाएगा ना। तो क्या हो गया? अब जो मान लो ये के है, अब मैं के की वैल्यू रखना शुरू करूंगा तो दोनों जगह एक ही वैल्यू रखूंगा ना। सर 4x²। अब हमने क्या कहा कि आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे जो वैल्यू मुझे अगर मान लो के की वैल्यू 2 रखनी है तो सेम ही वैल्यू रखूंगा ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ही डिफरेंस, एक ही कर्व आएगा ना, मतलब एक मेंबर आएगा ना। ठीक है, तो अगर ऐसे चाहे मैं इसको 10 बार ही लिख दूं अलग अलग करके, तो ऑर्डर तो एक ही रहेगा। याद रखना भाई इस चीज को, ऐसा नहीं है कि के अलग अलग लिखा है तो यहाँ पे ऑर्डर 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। समझ गया सर। आई होप कि समझ में आ गया। यस सर। चलिए नाउ अब और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। लेट्स से y इक्वल्स टू k1 e की पावर x प्लस k2। यहाँ पे बताओ भाई ऑर्डर कितना है? अब की बार तो 2 हो जाएगा, दो अलग अलग कांस्टेंट है ना। Yes, sir. इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भाई। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले कैसे बनाते हैं। Yes, sir. Yes, Yes. sir. जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट कर दो, तो वी गेट k1 e की पावर x। एक बार और करना पड़ेगा, सो वी गेट k1 इंटू e की पावर x। बस 2 बारी से ज्यादा हम कर नहीं सकते डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने के बाद भी वी कैन सी कि यहाँ से आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हटा, तो बट इसकी वैल्यू हम ये यहाँ से यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल्स टू y डैश। ठीक है, दैट इज y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल्स टू 0। ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। क्यों भाई, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, y इक्वल्स टू k1 इंटू e की पावर x प्लस k2 इंटू e की पावर माइनस x। ये है, इसका ऑर्डर कितना है? 2 है ना, तो Yes, 2 sir. बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहली बार किया वी गेट k1 इंटू ई की पावर x, दूसरी बार ये कितना हो जाएगा माइनस k2 ई की पावर माइनस x, है ना। एक बार और कर लो, y डबल डैश वी गेट k1 इंटू ई की पावर x एंड ये कितना हो जाएगा प्लस k2 ई की पावर माइनस x। सही है, 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया, लेकिन इनिशियली हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे k1 एंड k2, वो तो अभी भी प्रेजेंट है, वो तो हटे ही नहीं, तो इससे ज्यादा हम डिफरेंशिएट कर भी नहीं सकते। इट मीन्स हमें ये और ये यूज करना पड़ेगा। तो ये कहाँ से आएगा? ये किसकी वैल्यू है? y की, Why? ये तो y है, तो y डबल डैश इक्वल्स टू y, यानी y डबल डैश माइनस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। क्यों भाई बच्चों, समझ में आ गया? Yes, sir. आगे सर। Yes, sir. देन एक और देखते हैं, y इक्वल्स टू k1 x क्यूब प्लस 5, सो y डैश इक्वल्स टू यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 1 है ना, ऑर्डर तो एक ही है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स है। Yes, sir. एक ही ऑर्डर है। देखो इस तरह से अगर लिखा है जैसे, और क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला कि k1 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वो अंडरस्टूड है कि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सही है, Yes, sir. तो यहाँ पर एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सो 3k1 एक्स स्क्वायर, लेकिन k1 तो अभी भी नहीं हटा, तो क्या करें? तो यहाँ से k1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो फर्स्ट वाली में, लेट्स से दिस इज फर्स्ट, यहाँ से k1 की वैल्यू निकालो,
है ना। तो y डैश ओवर 3x स्क्वायर पुट इन फर्स्ट, और फर्स्ट में पुट कर दो। k1 ही तो हमें एलिमिनेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू k1 की जगह रखना है y डैश ओवर 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 5। सही है, तो ये हो जाएगा आपका 3y इक्वल्स टू x इंटू वाई डैश, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड प्लस 15। गॉट इट। तो बस यही आंसर आ जाएगा आपका, यही डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों भाई, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ओके, एक और, y इक्वल्स टू लेट्स से e की पावर ax प्लस b प्लस c, ये हो गया। बताओ, तो अब पहले तो इसका ऑर्डर चेक कर लो, ऑर्डर कितना है इसका? हाँ जी, 2 है सर। ऑर्डर इसका 2 आएगा ना, e की Yes, sir. पावर ax इंटू e की पावर b प्लस c, 2 आएगा, 3 आएगा इसका ऑर्डर। ये मान लो कोई a हो गया, और e की पावर ax प्लस c, ठीक है। तो a, चलो a में दिक्कत हो रही तो इसको k ऐड कर लिया, कुछ भी, चलो k ऐड कर लिया, तो k a c 3 है ना, तो ऑर्डर तो 3 है इसका, यस सर। यानी 3 बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 3 बार डिफरेंशिएट करना है। और कैसे भी करके, मतलब कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें ये k a और c नहीं होना चाहिए। और सर 3 बार करना ही पड़ेगा? हाँ, यस, बिकॉज ऑर्डर उसका 3 होगा भाई। नहीं मतलब भी 3 से कम भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो ऑर्डर 3 की ही बनेगी। क्योंकि अभी थ्योरी में ठीक थोड़ी है देर सर। पहले क्या बताया था, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही उसका ऑर्डर, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। यस सर। तो ठीक है, हमने पहले डिफरेंशिएट किया, y डैश कितना आ जाएगा बेटा, ये k इंटू ए ई की पावर ए एक्स, इतना ही आ जाएगा, है ना। एक यस बार सर। और कर लेते हैं, एक बार और कर लिया, कितना आ जाएगा, k a स्क्वायर e की पावर a x, है ना, ये आ गया। एक बार और कर लिया, ये आ जाएगा k a क्यूब e की पावर a x। ये a तो हट ही नहीं रहा, अब क्या करें? सर सब्स्टिट्यूट करते हैं सर इसकी। हाँ, क्या करें बताओ? सर के ई ए एक्स इज इक्वल टू वाई डैश बाई के। हाँ, इसमें एक काम करते हैं हम लोग, फोर्थ, लेट्स से ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, इसको तो हमने फर्स्ट मान लिया, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं पहले, फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड। देखो आगे हम डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, अब हमारे पास जितनी इक्वेशन है इन्हीं को यूज करके हमें ये के ए सी को एलिमिनेट करना है। सही है, तो अगर हमने इनको डिवाइड किया, सो वी गेट y ट्रिपल डैश ओवर y डबल डैश इक्वल्स टू, तो यू कैन सी कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपका, k a क्यूब e की पावर a x, k a स्क्वायर e की पावर a x, ये कैंसिल हो गया, k भी कैंसिल हो गया, a बचेगा खाली, है ना। तो यहाँ से तो a बच रहा है, y डबल डैश ओवर y डैश इक्वल्स टू a, ये अभी भी नहीं हटा, a तो अभी भी नहीं हटा। अब क्या करें, अब हम इधर आ जाओ, थर्ड को डिवाइड कर दिया हमने सेकंड से, थर्ड को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा डबल डैश ओवर वाई डैश। हाँ जी, तो यहाँ से भी e a x k भी कैंसिल, ये भी a आ जाएगा, ये भी इतना आ गया, है ना। सही है, तो अब इन दो, ये भी a के बराबर है, ये भी a के बराबर है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं, क्यों भाई। तो y ट्रिपल डैश ओवर y डबल डैश इक्वल्स टू y डबल डैश ओवर y डैश। सही है, क्यों भाई बच्चों, यस और नो? Yes, sir. यस सर, ये तो जी भी बन गया। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि दिस इज, ये क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x इनटू dy बाय dx इनटू dy बाय dx इक्वल्स टू डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। सही है,
तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। Okay, sir. समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल्स centered at origin। हाँ जी, ये बताना है आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स सेंटर्ड एट ओरिजिन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो सबसे पहले तो हम सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे, x² प्लस y² इक्वल्स टू r²। ठीक है, r यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट है, यानी एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों भाई बच्चों? Yes, समझ में आ sir. रहा है? 2x प्लस 2y y डैश इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। सही है? Okay, sir. Yes, sir. तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है।